ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? प्रश्नोपनिषद के 3 प्रश्नों का सम्यक रूप से प्रतिपादन आप लोगों ने श्रवण कर लिया है। प्रथम प्रश्न में पूछा था कस्मिन्नु भगवा एतस्मात् प्रजा प्रजायन्ता इति। हे भगवन, ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है? तो ये बतला दिया है प्रजापति से। और फिर बताते बताते अंत में अन्न को ही क्या बता दिया है? प्रजापति बता दिया है ना। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न था कि इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, इस शरीर रूप प्रजा को, और उन कितने प्रकाशित करते हैं, और इनमें जो वरिष्ठ है वो कौन है? तो इसका भी उत्तर दे दिया था चक्षु श्रोत्र मन वाणी और पंच महाभूत आदि ये 10 इंद्रिया अंतःकरण सूक्ष्म महाभूत ये सब इस शरीर रूप जो प्रजा है इस प्रजा को धारण करते हैं। और उनमें जो वरिष्ठ प्राण है वही क्या है? वही श्रेष्ठ है, वही वरिष्ठ है। सब उसकी स्तुति करते हैं। ये द्वितीय प्रश्न और उसका उत्तर आप लोगों ने सुना था। फिर तृतीय प्रश्न क्या था कि ये प्राण किससे उत्पन्न होता है और कैसे इस शरीर में आता है और कैसे अपना विभाग करके इस शरीर में स्थित है
और इस शरीर से उत्क्रमण कैसे होता है, निकलता कैसे है, और इसका बाह्य स्वरूप क्या है और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, ये पूछा। तो इन सब का भी उत्तर आप लोगों ने तृतीय प्रश्न के उत्तर में सुन लिया है कि परमात्मा से ये प्राण उत्पन्न होता है, जैसे मनुष्यादि के शरीरों से छाया उत्पन्न होती है, और मनोकृत जो संकल्प है उससे ही ये प्राण इस शरीर में आता है। और ये जो प्राण है, प्राण अपान समान उदान और व्यान, ऐसे अपने आप को 5 भागों में विभक्त करके इस संपूर्ण शरीर में स्थित है, ये बता दिया है। और उदान जो प्राण है उसके द्वारा इस जीवात्मा का इस शरीर से क्या होता है, प्राण का उत्क्रमण होता है, देहांतर की या लोकांतर की प्राप्ति होती है। और इसका जो बाह्य स्वरूप है वो बता दिया है, आदित्य है, पृथ्वी है, इन दोनों के मध्य में बहने वाली वायु है, और जो व्यापक वायु है, और ये जो तेज है, ये इसको उदान बोल दिया था। तो इस तरह से बाह्य स्वरूप भी बता दिया, आध्यात्मिक जो स्वरूप है प्राण का वो भी बता दिया, प्राण अपान समान उदान और व्यान, है ना। तो इस प्रकार से अधिभूत रूप भी और अधिदैव रूप भी और अध्यात्म रूप भी प्राण का आप लोगों ने श्रवण कर लिया है। तो 3 प्रश्न तो हो गए हैं। फिर फल भी बता दिया था कि जो इस प्राण के विज्ञान को जानता है ना, तो क्या बताया था, उसकी प्रजा का कभी विच्छेद नहीं होता है, उसकी संतति निरंतर आगे बढ़ती रहती, ये बतला दिया था। और ये तो लौकिक फल बताया था, और जो अलौकिक फल है वो बताया था कि वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिसका प्राण में आत्म भाव है, तो प्राण तो मरते नहीं, शरीर से प्राणों का विच्छेद हो गया तो शरीर तो मृत पड़ा हुआ है। लेकिन जो जीवात्मा अपने आप को क्या जानता है, प्राण रूप जानता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर रूप जानता है, वो तो मरता नहीं है ना, वो थोड़ा मरता है, तो सूक्ष्म शरीर तो बना रहता है ना। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही क्या होता है, वो पितृलोक, स्वर्गलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि में जानता, अपने पुण्यों का फल भोगता है, वहां पर जाता है। तो इस कारण से अमृतत्व ये वाला अमृतत्व है, वो वाला मोक्ष नहीं है। वो तो क्या है, केवल ज्ञान से ही मिलेगा मोक्ष तो, लेकिन ये वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। कौन, तो बता दिया है, जो इस प्राण की उत्पत्ति को, इस प्राण के इस शरीर में आने को, उसके स्थानों को, उसकी व्यापकता को, उसके 5 विभागों को, और जो उसके आध्यात्मिक स्वरूप को, और जो उसके बाह्य स्वरूप को जानता है, हैं? तो ऐसा जो जानने वाला है, तो जानने का मतलब यहाँ पर केवल जानना नहीं होता है। ज्ञान में तो केवल जानना है, लेकिन उपासना में जानने का मतलब जानना नहीं है। उपासना में वैसा चिंतन करना है, वैसा उपासना करनी है, वैसी भावना करनी है। ज्ञान में तो एक बार समझ लिया, एक बार वृत्ति बना ली, एक बार निश्चय कर लिया, हो गया। लेकिन कर्म खाली जानने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और उपासना भी खाली जानने से कुछ नहीं होता है, करनी पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान में करना नहीं पड़ता है,
ज्ञान में एक बार दृढ़ बोध यदि हो गया तो हो गया, तो हो गया है। जैसे बहुत समय से किसी को भ्रांति है रस्सी में सर्प की, या मरुभूमि में जल की, या आकाश में नीलिमा की। ज्यादा अच्छा दृष्टांत है, आकाश में नीलिमा की भ्रांति है। लेकिन एक बार जान लिया, क्या जान लिया कि आकाश तो क्या है, निराकार है, निरवयव है, निरूप है, स्वच्छ है। और ये जो नीलिमा है, नीलपना, ये क्या है, ये तो केवल जो धूल कण है, गहराई है, गैसे है, वो है। वो आकाश तो बिल्कुल निरवयव है, सूक्ष्म है, व्यापक है। एक बार जान लेने पर उसके पश्चात जिसने दृढ़ता से जान लिया तो उसको फिर भ्रांति, संशय नहीं होते हैं। तो ज्ञान में तो केवल जानना है, और कर्म उपासना में जानना नहीं है, जान करके करना होता है कर्म। वैसी जानने के पश्चात करनी होती है उपासना। तो ये एक तरह से उपासना है, ठीक है ना। तो ऐसे जो प्राण में आत्म भाव रखने वाला और प्राण की उत्पत्ति को, स्थिति को जानने वाला जो जानता है, और प्राण के आध्यात्मिक अधिदैव और अधिभूत रूप को जो जानता है, ऐसी भावना करता है, तो उसके लिए बताया था कि वो विज्ञाय अमृतम अश्नुते, ऐसा जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जैसे अज्ञानी अत्यंत मूढ़ शरीर की मृत्यु, शरीर के नाश को ही अपनी मृत्यु, अपना नाश मानता है, ये जो प्राण उपासक साधक है, ये जानता है शरीर रह गया है, लेकिन मैं तो अपने पुण्यों का उपभोग करने के लिए पितृलोक, स्वर्गलोक आदि में जाता हूं। तो इस कारण से शरीर से जो वियोग हो जाना है, उस वियोग को वो अपनी मृत्यु नहीं मानता, इसलिए उसको क्लेश नहीं होता। बात तो क्लेश तो लगाव से होता है ना। क्लेश किससे होता है? जैसे बच्चे को खिलौने से लगाव है, इसलिए क्या होता है, खिलौने के नष्ट होने को, खो जाने को क्या से होता है? क्लेश होता है ना, उसको दुख होता है। आपको तो नहीं हुआ। क्लेश लगाव से होता है, जिससे आपका मैं या मेरापन है, वही जो लगाव है, वही बंधन है। और बंधन क्या है भाई? देह में भी तो क्या है, ये जो मैं मेरापन है, यही बंधन। और बंधन कुछ नहीं है। आपका है लगाव, आपका छप्पर जल गया, आपका लगाव है तो आपको दुख होता है नहीं। और किसी के महल में आग लग गई, आपका लगाव नहीं है, तो आपको कुछ होता है क्या? बताओ, क्यों नहीं हुआ ये बताओ। छोटा सा छप्पर जला तो क्या हो रहा है? इतना दुख हो रहा है, कोई सीमा नहीं। इतना विशाल महल जल गया तो बंधन क्या है? केवल जो मैं मेरा पना करना है, इन जड़ अनात्म पदार्थों में यही बंधन है। शरीर में जो मेरापन या मैंपन है, यही बंधन है। इंद्रियों में, प्राणों में जो मैंपन मेरापन है, यही बंधन है। मन में, बुद्धि में जो मैंपन मेरापन है, यही क्या है? यही बंधन है। और पांचों कोशों से न्यारा क्या है? मैं नहीं, मेरे नहीं, यही मुक्ति है। केवल साक्षी हो जाना, केवल पांचों कोशों से अलग हो जाना, केवल तीनों शरीरों से अलग हो जाना, यही क्या है? ये मुक्ति। और मुक्ति कोई किसी लोक में जाने का नाम मोक्ष नहीं है, मुक्त ही है। जिसको जैसे चिंता नहीं, चिंता क्यों होती है? चिंता इसलिए होती है लगाव के कारण से, राग या द्वेष, उसके कारण से क्या होती है? अनुकूल के प्रति राग है और प्रतिकूल के प्रति द्वेष है।
है ना। अनुकूल की हानि होती है तो दुख होता है, प्रतिकूल की का सामना होता है तो दुख होता है ना। अन्यथा कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जिसको विवेक है तो वो सदा ही क्या है, आनंद में प्रतिष्ठित है, सदा ही मुक्त है। जिसको विज्ञान, विज्ञान ही तो है ये, जिसको ये विज्ञान है, ये सब है, पर ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। ये सब है लेकिन ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या प्रतीति है। क्या समस्या है, कोई दिक्कत है? कहते देखो जल दिख रहा है, क्या बिल्कुल है जल? क्यों नहीं दिख रहा है? जल है, पर जल सत्य नहीं है। जो रेगिस्तान में जल दिख रहा है तो बालक कहे, दूसरा कहे कि देखो जी है ना, तो ज्ञानी क्या कहेगा कि नहीं है? कहेगा है, पर एक तू सत्य मान रहा है और दूसरा क्या जान रहा है? सत्य नहीं। तो बस बोध है, ज्ञान में ही तो भेद है। भेद किसमें? बुद्धि में ही। तो ऐसा जिसको बोध है ना, मैं मेरापन जिसका इन अनात्मा में नहीं है, वो संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी क्या है? मुक्त ही। और संपूर्ण उपाधि का व्यवहार करते हुए भी क्या है? निर्बंध ही। क्या है? सदा ही निर्बंध ही है, सदा ही मुक्त ही। समझ आई बात? तो विज्ञान प्राप्त करो। और इसीलिए तो अष्टावक्र जी तुरंत ही मुक्त कर देते। मुक्त ही है भाई, इनमें मैं मेरापन छोड़ दे, मुक्त है। और बंधन कौन से तेरे में क्या है? हैं? बंधन यही है कि जो तेरी इनमें मैं मेरापन है, जो राग है, जो लगाव है, जो मोह है, यही बंधन है। और बंधन कुछ नहीं है। तुझ आत्मा में कोई बंधन नहीं है, तू सदा ही निर्बंध है, सदा ही मुक्त है। मुक्त एवासी सर्वदा, मुक्त ही है। तो इस तरह जी आप लोग 3 प्रश्न और उनके उत्तर तो सुन चुके हैं। अब चतुर्थ प्रश्न आरंभ करते हैं। अथ चतुर्थः प्रश्नः अथ हैनं शौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतरः एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नो सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति। अथ हा एनं शौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छः भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतरः एषः देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। देखो जी क्या पूछा है। अथ हैनम, इसके अनंतर, इसके अनंतर 3 प्रश्नों का सम्यक रूप से प्रतिपादन पिप्पलाद महर्षि के द्वारा जो हुआ है उसको सुन करके और उस समाधान से संतुष्ट हो करके, प्रसन्न हो करके, तो जो पहले 3 ऋषि है वो क्या हो गए? चुप हो गए।
उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करके आभार व्यक्त करके धन्यवाद ज्ञापित करके क्या हो गए? शांत हो गए, चुप हो गए। उनके समाधान, प्रश्न के समाधान होने की जो प्रसन्नता है वो उनके मुख पर आ गई, दिखने लगी। मुख से सब दिख जाता है। उदासी, निराशा, चिंता, प्रसन्नता, हर्ष, विषाद सब क्या होता है? हाँ? ये तेरा जो मुख है यही क्या है? तेरे अंदर का दर्पण है। ये क्या है? तो इससे पता लग जाता है ना, मुख की उससे ही भाव भंगिमा से पता लग जाता है। नहीं पता लग जाता है? उसके अंदर के हर्ष या विषाद का पता लग जाता है। तो वैसे ही उन शिष्यों के जो मुख है वो चमक उठे हैं, और वो शांत हो गए, वो प्रसन्न हुए कि महाराज हम संतुष्ट हैं। संतोष दिख रहा है। संतोष और असंतोष कहाँ दिखता है? मुख पर दिखेगा, नहीं दिखेगा? तो दिखता है, तो दिख गया। तो उसके पश्चात जो चौथे ऋषि है सूर्यायणी, सूर्य के जो प्रपोता है, जो गार्ग्य ऋषि, अब उसने पूछा उसके अनंतर अथ हैनम सूर्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ। उसके बाद इन पिप्पलाद महर्षि से जो सूर्य का पुत्र सूर्यायणी गार्ग्य है उसने पूछा, क्या पूछा? भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। हे भगवान, ये जो पुरुष है, पुरुष किसको कह रहे? शरीर को कह रहे। किसको कह रहे? ये जो पुरुष है हाथ पैर वाला, इस पुरुष में कानि स्वपन्ति है, कितनी सोती है? इस पुरुष में कितनी सोती है या कितने सोते हैं? कितने सोते हैं? कानी अस्मिन् जागृति, और कौन इसमें जागते हैं? कानी स्वपन्ति, कौन सोते हैं? कानी जागृति, कौन जागते हैं? और कतरः एषः देवः स्वप्नान् पश्यति, और जी ये कौन देव है जो स्वप्न को देखता है? तीनों पूछ रहे हैं, कौन देव है जो स्वप्न को देखता है? कस्य एतत् सुखम भवति, और किसको वो सुख होता है? किसको क्या होता है? सोने में। स्वपिति माने यहाँ पर स्वप्नान पश्यति, पश्यति दिया है वैसे तो पश्यति का तो मतलब देखना ही होगा। तो कस्य एतत् सुखम भवति, किसको ये सुख होता है? जब सो जाते हैं तब क्या होता है? तो किसको ये सुख होता है? कस्मिन्नो सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, और कस्मिन माने किसमें, सर्वे माने सबके सब, प्रतिष्ठिता भवन्ति प्रतिष्ठित होती है। स्त्रीलिंग का प्रयोग करने से ना तो क्या बोलेंगे? तो होती है बोलना पड़ेगा, प्रतिष्ठिता के कारण से, है ना? समझ आया क्या क्या बताया है, क्या क्या पूछा है? पिप्पलाद महर्षि से पूछ रहे हैं सूर्य के पौत्र गार्ग्य ऋषि कि भगवान ये जो पुरुष है, इस पुरुष में कौन सोते हैं, कौन इसमें जागते हैं?
कौन वह देव है जो स्वप्न को देखता है, और किसको ये जब सो जाते हैं किसको ये सुख होता है, और किस में ये सबके सब प्रतिष्ठित होती है। तो कितने प्रश्न हुए? 5 हुए ना? कितने हुए? कौन सोते हैं, कौन जागते हैं, कौन देव स्वप्न देखता है, और किसको ये सुख होता है, और किस में ये सबके सब प्रतिष्ठित होती है। तो ये 5 प्रश्न पूछे है ना। तो आप इनका भाष्य देख लीजिए। प्रथम तो अथ हैनम सूर्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ। अब इसके अनंतर जो सूर्य का पुत्र है गार्ग्य वो पूछता है, पूछा, पप्रच्छम उसने पूछा, क्योंकि ये सब का सब क्या है, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब तो क्या हो रहा है, उसकी क्या हो रहा है, रीटेलीकास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब ये सब भूत की बात है, इसलिए पप्रच्छमा ने पूछा था, है? पूछता है नहीं, क्या था, पूछा था। उसने ये कहा था, फिर उसने ये कहा था। गीता भी तो ऐसी होती है ना, गीता में भी उवाच, अर्जुन ने कहा था, फिर श्री कृष्ण ने कहा था, फिर संजय ने कहा था। तो वो सब क्या है, वो तो हो चुके हैं। तो वैसे ही पूछा था। प्रश्न त्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वं परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। अच्छा जी, देखो क्या कहते भाष्यकार। प्रश्न त्रयेण, ये जो 3 प्रश्न आप अब तक सुन चुके हैं ना। अपर विद्या गोचरम, ये पर विद्या नहीं है, क्या है, अपर विद्या। अपर विद्या का जो विषय है, सर्वम परिसमाप्य, अपर विद्या का विषय सारा का सारा परिसमाप्त करके संसार व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। ये क्या है, सारा का सारा संसार रूप है, व्याकृत विषय, व्याकृत है सबका सब, साध्य साधन लक्षण रूप अनित्य है। जो अब तक आप लोगों ने सुना है, क्या क्या सुना है, क्या सुना है? एक तो किससे प्रजा उत्पन्न होती है, ये सुना है ना। तो बता दिया था, अन्न रूप जो संवत्सर प्रजापति है, वो सब बतला दिए थे पीछे। वो सब जो कुछ बताया सब व्याकृत है, सब व्यक्त है। संसार बताया है अब तक क्या बताया है? ये जो बता दिए पितृलोक, देवलोक आदि, आदित्य लोक आदि, ये सब क्या है, सब संसार ही। इनके जो कर्म और उपासना है, इनसे प्राप्त होने वाले जो लोक है, वो सब संसार है। अब तक जो बताया उसी को बता रहे हैं। साध्य साधन लक्षण रूप व्याकृत विषय, ये जो संसार है सबका सब अनित्य है, अपर विद्या के का ही विषय है। इसका परिसमाप्त करके अब तक अथा इदानीम, अब जो है ना, अब देखो क्या कहते हैं, असाध्य साधन लक्षणम अपराण अमनो अप्राणम अमनोगोचरम अतीन्द्रिय विषयम शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम परविद्यागम्यम पुरुषाख्यम सबाह्याभ्यंतरम अजः वक्तव्यम इति उत्तरम प्रश्नत्रयम् आरभ्यते। आगे के अब ये जो 3 प्रश्न हैं, ये पर विद्या के द्वारा प्राप्त होने वाला जो परमात्म तत्व है, उसके विषय में ये कहे जाएंगे। अब तक आपने जो सुना है वो बता दिया। क्या सुन लिया है?
अपर विद्या गोचरम। अपर विद्या का जो विषय है, सारा का सारा व्याकृत ये संसार जो साध्य साधन लक्षण रूप है, अनित्य है। अब तक ये आप लोग सुना है। सर्वम परिसमाप्य, सारे के सारे संसार को बता करके संपूर्ण रूप से यहां तक बता दिया सारा। अब अथ इदानीम, अब जो है असाध्य साधन लक्षणम, जो साध्य साधन लक्षण रूप नहीं है। ये सारा का सारा संसार क्या है? अब तक क्या था? साध्य क्या था? स्वर्ग आदि। साधन क्या थे? अग्निहोत्र आदि उपासना, प्राण का विज्ञान, प्राणो उपासना, ये सब क्या है? ये साधन थे। और उनके द्वारा साध्य क्या था? पितृलोक, देवलोक आदि। ये साधन है किसके लिए? ये जो अनात्मा है उस अनात्मा का निषेध करने के लिए। परमात्म प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन जो भी है, ये सब किसके लिए? बुद्धि पर जो आवरण अज्ञान है उसको हटाने के लिए है। आत्मा को पाने के लिए है? आत्मा की प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का कोई साधन नहीं, क्योंकि परमात्मा तो नित्य ही प्राप्त है, सबकी आत्मा है, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से। अब परमात्मा को पाने का जो यत्न करे वो मूर्ख है। तो यहां पर यत्न क्या कर रहे? ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन तत्वम पद का शोधन है, ये सब का सब किसके लिए? बुद्धि पर जो अज्ञान आवरण है उसकी निवृत्ति के लिए, उसको हटाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए नहीं। समझ आया? तो परमात्म प्राप्ति, परमात्म तत्व साध्य नहीं, उसकी प्राप्ति का कोई साधन नहीं। तो इसीलिए कह दिया है, स्पष्ट कर लो कि परमात्मा कोई पाने की कोई वस्तु है क्या? है? अपने से भिन्न है क्या? अपने से भिन्न को पाते, जो पाते हैं वो नाशवान होता है, अनित्य होता है। जो मिलता है उसका वियोग, जो मिला है उसका क्या होगा? लेकिन अपनी आत्मा का वियोग हो सकता। शरीर मिला है, शरीर का वियोग हो जाता है। स्त्री, पुत्र, धन, मित्र, सगे संबंधी मिले हैं, सबका वियोग हो जाता है। लेकिन अपनी आत्मा का वियोग, स्व से अपनी आत्मा का वियोग हो सकता है क्या? बताइए। हैं? नहीं हो सकता। तो इसलिए वो तो क्या है? नित्य ही अपना आत्मा है, नित्य ही प्राप्त है। उसकी जो अप्राप्ति का भ्रम है, भ्रांति है, उसी के निराकरण के लिए ये ज्ञान है, विज्ञान। तो कोई साधन नहीं। समझ आया? नित्य प्राप्त। अथ इदानीम असाध्य साधन लक्षणम, जो साध्य साधन लक्षण रूप नहीं है। अप्राणम अमनोगोचरम, जो क्या है जी? अप्राण रूप है मन, अमनोगोचरम, मन का विषय नहीं है, मन के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर क्या है? अतीन्द्रिय विषयम, क्या है? इंद्रियों का विषय नहीं, किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है। कौन? परमात्मा तत्व। शिवम, क्या है वो? शिव रूप है, कल्याण रूप है। शांतम, कैसा है? परम शांत। अविकृतम, और उसमें कोई विकार नहीं होता है, एक रस है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, एक रस है। अक्षरम, जो क्या है? अक्षर है। अक्षर में जिसका अक्षय नहीं होता है, अक्षर है। सत्यम,
क्या है जी? सत्य। जो क्या है? सत्य। पर विद्या गम्यम, और क्या बता दिया है? ये जो अब तक बताई अपर विद्या, जो पर विद्या है, परा च अपरा चेति, दो विद्या बताई है ना, द्वे विद्ये वेदितव्ये, कहाँ बताई? कठोपनिषद में सुना था आप लोगों ने। परा च अपरा चेति, दो विद्या जाननी चाहिए, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा क्या होती है? वो जो अक्षर की प्राप्ति होती है ना, वो तो है परा विद्या। ऋक् साम यजु आदि ये सब क्या है? अपरा विद्या है। ये क्या बताइए? ऋक् साम यजु, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि सब क्या है? ये अपरा विद्या है, क्योंकि इनमें कर्म कांड और उपासना है। और उनमें जो परा विद्या है, परा विद्या क्या है? जिसके द्वारा उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो परा विद्या। तो इसलिए कह दिए पर विद्या गम्यम, पर विद्या से प्राप्त होता है। प्राप्ति समझ गए? पर विद्या उसकी प्राप्ति का साधन नहीं है, परमात्मा साध्य नहीं है। पर विद्या के द्वारा बुद्धि पर जो आया हुआ अज्ञान आवरण है, उसका वो हट जाता है। ठीक है ना? लेकिन पर विद्या भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन, वो साध्य नहीं है। ठीक है ना? पर विद्या गम्यम पुरुषाख्यम, जो पुरुष नाम वाला, जो क्या है? पुरुष है। पुरुष क्यों है? जो पूर्ण है। पुरुष माने जो पूर्ण है, वो पुरुष। सबाह्याभ्यंतरम यज, इसके लिए श्रुति भी है ना, सबाह्याभ्यंतरम अजम, वो बाहर भीतर सबसे क्या है? अजन्मा है। वह जो पुरुष परमात्म तत्व शिव रूप शांत अविकृत अक्षर ब्रह्म है, वो क्या है? वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता है। वक्तव्यम, उसको ही कहना चाहिए। इति उत्तरम प्रश्न त्रयम आरभ्यते, उसके लिए ये आगे आने वाले ये 3 प्रश्नों का आरंभ करते हैं। समझ आ गई? ये क्या हो गया? ये भूमिका हो गई और सार संक्षेप भी हो गया कि अब तक आप लोग जो सुन चुके हैं, साध्य साधन लक्षण रूप, ये आदित्य चंद्रलोक की प्राप्ति रूप, अब तक आप लोगों ने जो व्यक्त संसार है, व्याकृत, उस व्याकृत संसार को ही अब तक आप लोगों ने श्रवण किया है, उसकी प्राप्ति के साधन और साध्य ये सुन लिया है अब तक आप लोगों ने। लेकिन ये जो अब आगे के 3 प्रश्न है, इनके द्वारा जो पुरुष है, अक्षर है, अविकृत है, जो शिव है, शांत है, ऐसा जो परम सत्य परमात्म तत्व है, उसको कहना चाहिए जो अजन्मा है। उसके लिए ये आगे आने वाले 3 प्रश्नों का हम आरंभ करते हैं। तो इसका प्रथम मंत्र तो हुआ जी, अब उसका भाष्य देखो, आगे भी देखो, आगे भी बता रहे हैं। तत्र सुदीप्ताद इव अग्नेर यस्मात् पराद अक्षरात् सर्वे भावा विस्फुलिंगाः इव जायन्ते। तत्र सुदीप्ताद इव अग्ने, जैसे अग्नि खूब अच्छे से जल रही हो ना, खूब अच्छे से धधक रही हो, तो उससे क्या होते हैं? बीच बीच में क्या निकलते हैं? चिंगारियां जो निकलती है ना, विस्फुलिंगा। तो जैसे अच्छी प्रकार से जो प्रज्वलित अग्नि है, उससे क्या होते हैं? अनेकों जो ये विस्फुलिंग, एक तरह से वो पतंगे,
निकलते हैं इसी प्रकार से यस्मात् पराद अक्षरात् सर्वे भावा विस्फुलिंगा इव जायन्ते। जिससे, किससे? परस्माद अक्षराद, जो पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, उससे सर्वे भावा, सबके सब पदार्थ, सबका सब कुछ, सब कुछ उससे ही उत्पन्न होता है। सब कुछ जो परम सत्य परमात्म तत्व अक्षर ब्रह्म है उससे ही उत्पन्न होता है, जैसे अच्छी प्रकार से जो प्रज्वलित अग्नि है और उससे अनेकों विस्फुलिंग क्या होते हैं, अपने आप ही उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे ही जो कुछ भी ये संसार है, जो कुछ भी है, वो सब का सब जो पर अक्षर ब्रह्म है उससे ही उत्पन्न होता है। तत्र चैव अपीयन्ति इति ही उक्तम द्वितीये मुंडके, और उसमें ही अंत में लीन हो जाता है। क्या होता है जी? उस परमात्मा से ही वो सारी चिंगारी निकलती है और उसमें ही क्या हो जाती है, लीन हो जाती है, उसी में शांत। कहाँ गई? जो धधक रही थी, चिंगारियां दिख रही थी, कहाँ हो गई? उसी में ही, उसी में लीन हो गई ना, जिससे निकली थी। तो वैसे ही तत्र च एव अपीयन्ति इति उक्तम द्वितीय मुंडके, दूसरे मुंडक में, पहले आपको बता दिया था, वो मंत्र भाग है और ये प्रश्नोपनिषद क्या है, ब्राह्मण भाग। और ये जो ब्राह्मण भाग है ये मंत्र भाग की व्याख्या है। पीछे बता दिया था ना, मंत्र भाग क्या है? मुंडक उपनिषद। जो मुंडक उपनिषद है वो मंत्र भाग है, और ये जो है प्रश्नोपनिषद ये क्या है? ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण भाग का उपनिषद है ना ये। तो ये उसकी क्या है? उसका अनुवाद कहो, उसकी व्याख्या कहो। जो मंत्र भाग है उसकी ये क्या है? व्याख्या है, ब्राह्मण भाग। ठीक, हाँ जी। तो इसी बात को यहां पर कह रहे हैं, तत्र चैव अपीयन्ति, उसमें ही क्या हो जाता है? वो उसमें ही लीन हो जाता है। ये सारे के सारा जो भाव है, पदार्थ है, परमात्मा से अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसमें ही क्या हो जाता है? उसी में लीन हो जाता है। ये द्वितीय मुंडके उक्तम, दूसरे मुंडक में कह दिया है, के ते सर्वे भावा अक्षराद विभज्यन्ते। अच्छा जी, वे जो है सर्वे भावा के ते, कौन कौन से वे सब जो भाव है, पदार्थ है, अक्षराद विभज्यन्ते, अक्षर से क्या होते हैं? भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं। वे जो भाव पदार्थ है वे कौन से? जो अक्षर से क्या होते हैं? विभक्त होते हैं। अक्षर से, अक्षर में सब एक ही रूप है, अक्षर में क्या है? एक है। और फिर क्या होते हैं? अलग अलग पैदा होते नहीं होते, अलग अलग पैदा हो जाते, जबकि उसमें क्या है? वो सबके सब एक ही। कथम वा विभक्तः संत तत्रैव अपीयन्ति, और कैसे विभक्त होकर के तत्रैव अपीयन्ति, उसमें ही लीन हो जाते हैं। वे जो भाव है, पदार्थ, वे केते कौन कौन से है? जो अक्षर से प्रकट होते हैं। और वे जो विभक्त हुए हैं अलग अलग, कैसे? कथम वा संता तत्रैव अपीयन्ति, कैसे वे उसमें ही लीन होते हैं, ये पूछ रहे हैं। किम लक्षणम वा तदक्षरम इति, और वो जो अक्षर ब्रह्म है उसका क्या स्वरूप है?
उस अक्षर ब्रह्म का, परमात्मा का क्या लक्षण है, कैसा है वो, ये भी हमें बताओ। एतद् विवक्षया, इसी बात को जानने की इच्छा से अधुना प्रश्नान उद्भावयति, ये 3 प्रश्नों का हम क्या करेंगे, 3 प्रश्न उठाएंगे, उठाते हैं। इसी बात को जानने के लिए ये 3 प्रश्न क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, उद्भावित करेंगे, पूछेंगे, उठाएंगे, उठाते ये 3 प्रश्न। ठीक है, तो देखो प्रश्न ही सुन लो। प्रथम तो भगवन् एतस्मिन् पुरुषे शिरपाण्यादिमति कानि करणानि स्वपन्ति। हे भगवान, ये जो पुरुष है, कौन पुरुष, सिर हाथ वाला, सर हाथ वाला ये जो पुरुष है, कानि करणानि स्वपन्ति, इसमें कौन कौन सी जो करण है, इंद्रिया है, वो सोती है। स्वापम कुर्वन्ति, सोती है, माने स्वव्यापाराद उपरमन्ते, अपने व्यापार से उपराम होकर के क्या होते हैं, छोड़ दिया अपना व्यापार, थक गए करते करते, देखते देखते थक गए, सुनते सुनते थक गए, तो फिर क्या होते हैं, सो जाते हैं। तो उसी को पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी जो इंद्रिया है वो इसमें स्वापम कुर्वन्ति, सोती है। कानि च अस्मिन् जागृति जागरणम अनिद्रावस्थाम स्वव्यापारम कुर्वन्ति, और कौन सी इसमें, इस हाथ पैर वाले शरीर में कौन सी इंद्रिया इसमें जागृति, जागरणम, जागती है, अनिद्राम अवस्थायाम है, माने नींद को प्राप्त, निद्रा को प्राप्त नहीं करते, अनिद्रा अवस्थायाम, नींद अवस्था को प्राप्त नहीं कर, स्वव्यापारम कुर्वन्ति, फिर भी अपना काम, सब सो जाते हैं फिर भी, बताएंगे प्राण जागते रहते हैं, सब सो जाते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, सब सो जाते हैं, प्राण जागते रहते, सबका उत्तर आएगा क्रमशः। कतरः कार्यकरण लक्षणयोः एषा देवः स्वप्नान् पश्यति। कतरः माने कौन, कार्यकरण लक्षणयोः, कार्यकरण लक्षण वाला कौन, जो देव है जो स्वप्न को देखता है जी, कार्यकरण लक्षण रूप कौन देव है जो इस स्वप्न को देखता है, स्वप्न को देखता है। स्वप्नो नाम जागृत दर्शना निवृत्तस्य जाग्रदवद अंतः शरीरे यद दर्शनम। सुन लो जी, सपना किसको कहते हैं, स्वप्नो नाम माने स्वप्न किसको कहते हैं, जागृत दर्शना निवृत्तस्य, जागृत का जो दर्शन था उससे तो निवृत्त हो गया, आंखें बंद कर ली, कान बंद कर ली, ठीक है, वहां से तो अपनी इंद्रिया, जागृत का जो दर्शन था वहां से क्या कर लिया, अपनी इंद्रियों को समेट लिया। तो जागृत दर्शनाद निवृत्तस्य, जागृत के जो दर्शन थे, विषय आदि को देखता था, उनसे तो निवृत्त हो गया। जागृतवत, और जागृत के समान ही अंतः शरीरे यद दर्शनम, अंदर शरीर में जो दर्शन होता है उस दर्शन को क्या बोलते हैं, स्वप्न। जागृत के समान ही जो अंदर मन में दिखता है उसको क्या बोलते हैं, स्वप्न बोलते हैं। लेकिन वो जागृत, जागृत है क्या, जागृत के समान है। जैसे जागते हुए देखते हम सूरज, चांद, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जीव जंतु, वैसे ही स्वप्न में देखते हैं ना, तो जागृत के समान है, जागृत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तत्किम कार्य लक्षणेन देवेन
निर्वर्तयते किं वा करणलक्षणेन केनचिद इत्यभिप्रायः। क्या पूछना चाह रहे हो जी आप? पूछते तत्किम कार्य लक्षणेन देवेन निर्वर्तयते, वह जो सारा का सारा स्वप्न जगत है ना, तो क्या वह कार्य लक्षण देवेन निर्वर्तयते, कार्य लक्षण रूप जो देव है उसके द्वारा वो होता है, बनता है माने। किम वा करण लक्षणेन केनचिद, या फिर किसी करण रूप लक्षण रूप देव ने उसको बनाया है। किसने बनाया है उसको? क्या पूछ रहे हैं कि कौन इस स्वप्न को कतरह देवा, कौन कितने देव उस स्वप्न को देखते हैं। तो मतलब भाई वो कार्य लक्षण रूप देव ने उसको बनाया है या करण रूप लक्षण रूप देव ने उसको बनाया? किसने बनाया है उस स्वप्न को, ये पूछने का मतलब। समझ आया सेठ जी? उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे, जागृत से भी मन भर गया और सपने से भी भर गया। अब फिर कहां चल पड़ते हैं? सोने की ओर जाते हैं ना। फिर क्या होता है? देखो स्वप्न दो समय व्यक्ति देखता है, या तो जब सोने जा रहा हो या सो के वापस आ रहा हो। ज्यादातर स्वप्न कब दिखेंगे? या तो सोने जा रहा है, बीच में पड़ता है वो स्थान, या तो क्या है जब सोने जाता है तब स्वप्न दिख जाता है। अधिकतर दिन में स्वप्न कब दिखेगा? जब सोने जा रहा है तब स्वप्न दिखता है ना अधिकतर। और रात्रि में स्वप्न कब दिखता है? जब सो करके वापस तब दिखता है ना, नहीं? हाँ, तो उसी को कह रहे हैं कि जागृत स्वप्न व्यापारे उपरते च, जागृत और स्वप्न दोनों के व्यापार से क्या हो गया? उपरत हो गया, थक गया। तो फिर क्या होता है? यत् प्रसन्नम निरायास लक्षणम अनाबाधम सुखम कस्य एतद् भवति। फिर वो जो सुषुप्ति का जो सुख है, निरायास लक्षण, बिना किसी परिश्रम के, सुषुप्ति का सुख बिना किसी परिश्रम के, जो अनाबाधम सुखम, कैसा सुख होता है जी वो? है अनाबाध सुख होता है। अनाबाधम इत्यनंतरम सत्यम इति विशेषण अनंतरम टीकाकृत अभिमतम। अनाबाध के अनंतर जो है विशेषणांतरम टीकाकृत अभिमतम सत्यम, सत्यम विशेषण दे सकते हैं। अनाबाधम निरायास लक्षणम अनाबाधम सत्यम सुखम कस्य एतद् भवति। वह जो सुख है वो किसको होता है? अनाबाध जो सुख है। निर्बाध सुख, तो निरंतर सुख होता है ना। सुसुप्ति में तो किसी को दुख होता नहीं है। क्या होता है कि क्या बताए भाई, आज सोने में जो है ना बहुत तकलीफ होती रही। ऐसा होता है क्या? जो सुसुप्त है तो उसका ये अनुभव है किसी का? सबका एक ही अनुभव है। सबका अनुभव क्या है? बहुत सुख प्राप्त हुआ सुसुप्ति में। सबका अनुभव यही है ना, या किसी का अनुभव ये है? स्वप्नों के अनुभव अलग अलग, जागृत के अनुभव अलग अलग, लेकिन सुसुप्ति का अनुभव सबका एक ही है। प्रगाढ़ सुसुप्ति यदि है, ऐसी समाधि का अनुभव भी सबका क्या है? एक ही। बोध का अनुभव भी सबका एक है। समझ आए? जागृत और स्वप्न इनके अनुभव क्या है?
अलग अलग है। सुसुप्ति का अनुभव एक है। ऐसी बोध का, समाधि का अनुभव भी सबका क्या है? एक ही है कि आत्म तत्व क्या है? परम शांत, निर्विशेष, है, सच्चिदानंद, नित्य मुक्त आत्मा है। तो सबका अनुभव एक ही, अलग अलग नहीं है किसी का अनुभव। अच्छा जी, देखो, तस्मिन् काले जाग्रत स्वप्न व्यापाराद उपरता संता कस्मिन्नु सर्वे सम्यक एकीभूता संप्रतिष्ठिता। अच्छा जी, जागृत स्वप्न के व्यापार से जब हट गए, माने सुषुप्ति के समय क्या होता है? कस्मिन्नु सर्वे सम्यक एकीभूता संप्रतिष्ठिता। किसमें ये सारी की सारी इंद्रिया किसमें एकीभूत हो जाती है? किसमें जाकर के लीन हो जाती है? जैसे क्या होते हैं, सारे पक्षी सुबह होता है तो अपने अपने घोंसलों से निकल पड़ते हैं, और रात सायंकाल फिर क्या होते हैं? उस घोंसले में क्या हो जाते हैं? एकीभूत हो जाते हैं। सबके सब क्या हो जाते हैं? उस घोंसले के अंदर घुस जाते हैं ना। एक ही हो गए ना। अब नहीं, अब कोई दिख रहा है क्या? जैसे घर के अंदर घुस आदमी दिख रहे थे, एक घुसा घर में, 2 घुसे, 3 घुसे, 4 घुसे, 5 घुसे, 10 घुसे, हैं? अलग अलग दिख रहे थे ना। घर के बाहर खड़े थे तो क्या दिख रहे थे, और घर के अंदर घुस गए, अब दिख रहे हैं। तो सबके सब क्या हो गए? एक ही हो गए ना, घर। अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? ये अलग अलग दिख रहे हैं? अब अलग अलग नहीं दिख रहे ना, सबके सब एक ही हो गए। तो वैसे ही बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियां न्यारी न्यारी दिख रही है, लेकिन जब सुषुप्ति काल में जागृत और स्वप्न के व्यापार से उपराम हो गया, तो किसमें जाकर के क्या हो गई? ये एक ही भूत हो गए। अर्थात किसमें जाकर के, किसमें प्रवेश कर गई? कहाँ घुस के बैठ गई है? मधुनी रसवद समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवच्च विवेकानार्हा प्रतिष्ठिता भवन्ति संगता संप्रतिष्ठिता भवन्तीत्यर्थः। हाँ जी, तो जैसे क्या बताए है जी? मधुनी रसवद, जैसे मधुमक्खियां इतने फूलों के, वृक्षों के रस को लेकर के आई। अलग अलग क्या थे? रस अलग अलग थे, लेकिन उन रस का उन्होंने क्या बना दिया? शहद बना दिया। अब अलग अलग रह गए। बताओ, मधुमक्खियां जो इतने वृक्षों का, पुष्पों का रस लेके, सबका रस क्या अलग अलग है? नहीं है, हैं? जो मधुमक्खी बैठी गुलाब के पुष्प पर, उसका रस अलग है। सरसों के पुष्प का रस अलग है। गेंदे के पुष्प का रस अलग है। सबका रस क्या है? अलग अलग है। लेकिन क्या कर दिया उन्होंने? उस रस का क्या बना दिया? शहद बना दिया। अब क्या हो गया? एक हो गया, नहीं हो गया? जैसे गांव में कभी दूध बनाए या खिचड़ी बनाए, मान लो भंडारा हो, तो सब लाए अपने अपने चावल, सब चावल क्या है? अलग अलग, और बन गई खिचड़ी। फिर क्या है? एक ही हो गए, नहीं हो गए? तो दूध सबके अलग अलग, लेकिन दूध सब इकट्ठा करके, किसी का दूध पतला था, किसी का गाय का था, किसी का भैंस का था, किसी का कैसा था। अब दूध भगोने में डाल के और खूब अच्छे से उबाल दिया, तो सब दूध क्या हो गए? एक ही हो गए, नहीं हो गए? तो वैसे ही तो मधुमक्खियों ने अलग अलग रस थे, सब रसों को क्या बना दिया? शहद बना दिया एक। तो मधुनी रसवत, जैसे सारे जो रस है वो मधु में। समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवच्च, या फिर गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, ये सरस्वती जी का जल, ये कावेरी का जल, और समुद्र में जाके सारी की सारी क्या हो गई? पूरे मानव मचलम प्रतिष्ठा है जी, पूरे मानव मचलम प्रतिष्ठा। हाँ जी, समुद्र मापा प्रविशन्ति हाँ। तद्वत् यम कर्म प्रशांति सर्वे सा शांति मापनोति न काम कर्म न काम कामी। तो इस तरह समुद्र में क्या होगी? सबकी सब प्रविष्ट होकर के एक हो जाती है। ऐसी अब विवेक कर सकते हैं क्या? पहले तो क्या थे? गंगा जी का जल, यमुना जी का जल।
अब विवेक अनर्हा, विवेक के योग्य नहीं रहा, उनको न्यारा करना, न्यारा कर सकते हैं उनको? नहीं कर सकते, एक हो गए हैं। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि सबकी सब उस किस देव में ये क्या हो जाती है, सुसुप्ति काल में एक ही भूत हो जाती है। अभी तो न्यारी न्यारी दिख रही, आंख न्यारी, कान न्यारे हैं, नासिका न्यारी और रसनेन्द्रिय न्यारी अभी तो अलग अलग दिख रही है ना, लेकिन सुसुप्ति में सब क्या हो जाती है, अंतःकरण में लीन हो जाती है। अंतःकरण जो है वो अविद्या में लीन हो जाता है और फिर सुख से सोता है। प्रतिष्ठिता संगता संप्रतिष्ठिता भवन्ति, सबके सब क्या हो जाती है, उसमें अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाती है। तो कितना ही चलेगा भाष्य, चलाते रहो चलो। ननु न्यस्तदात्रादिकरणवत् स्वव्यापाराद उपरतानि पृथक पृथक एव स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते इति एतद् युक्तम कुतः प्राप्ति सुषुप्त पुरुषाणाम कर्णानाम कस्मिश्च एकी भाव गमनाशंकया प्रष्टुः। अच्छा जी, जैसे न्यस्त दात्रादि करणवत, जैसे क्या करते, दांती उठाई और दांती उठाकर क्या कर दिया, काट दिया, जो घास फूस काटना था वो काट दिया। उसके बाद क्या करते, उसको रख देते हैं, क्या करते हैं, रख देते। तो उसी को दृष्टांत बनाने, ननु न्यस्त दात्रादि करणवत, जैसे वो भी तो करण है ना, अलग अलग करण है, नहीं करण है। जैसे उसको काटने के लिए क्या चाहिए, दराती चाहिए, क्यों जी, और यदि साफ करना हो तो क्या चाहिए, तो कपड़ा चाहिए, और यदि कूड़ा फैला है तो उसको हटाने के लिए क्या चाहिए, झाड़ू चाहिए। तो अलग अलग करण हो गए ना। सफाई का करण क्या है, झाड़ू, काटना झाड़ू से काट लोगे, झाड़ू से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा, दराती से ही कटेगा ना, वैसे ही। और फल काटने हो तो चाकू से, तो उसके लिए अलग अलग करण हो गया, नहीं करण हो गया, तो वैसे ही। तो जैसे जो दात्रादि करण है उनको रख दिया जाता है, स्व व्यापाराद उपरतानी, अपने व्यापार से उपरत होने पर, पृथक पृथक एवं स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते, पृथक पृथक ही अपने आप में वो बैठते रहते। इति एतद युक्तम, ये जो युक्त है तो ऐसा समझना ही युक्त है। कुतः प्राप्ति, सुसुप्त पुरुषाणाम, यहां पर वो नहीं देते ये लोग, इति एतद युक्तम, यहां पर कोमा दिया है, कोमा तो दिया होगा, नहीं उसमें दिया होगा, उस वाले भाष्य में दिया, नहीं दिया है, दिखाओ पुस्तक दिखाओ हमें, नहीं, हाँ वो वाली, हाँ ठीक है। कहाँ है, अच्छा अब देखो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे काम किया किसी चीज से और फिर उनको रख दिया जाता है ना, तो अलग अलग ही रहती है वो। भाई खुरपा रहा, फावड़ा रहा, दराती रही, चाकू रही, उनसे हमने काम किया और फिर उनको रख दिया, तो वो अलग अलग ही है। तो ये कह रहे हैं स्वात्मनि एवं अवतिष्ठन्ते, अपने आप में वो है। इति एतद युक्तम, यही बात उचित है। तो ये प्रश्न कैसे कर रहे हो आप, ये तो प्रश्न बनता ही नहीं कि किसमें वो एक ही भूत हो जाते हैं। एक ही भूत होने की क्या वो है, तो इसी को कह रहे कुतः प्राप्ति सुषुप्त पुरुषाणाम कर्णानाम कस्मिश्च एकी भाव गमना संकया प्रष्टुः। तो ये तो भाई पूछने की क्या है, तो बनती नहीं, कुतः प्राप्ति, लेकिन यहां पर ही बन रहा है, पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई हेतु है।
तो कुतः प्राप्ति सुषुप्त पुरुषाणाम करणानाम, जो सुषुप्त पुरुष है उसकी जो इंद्रिया है वो किसको प्राप्त होती है? एक ही भावम गमना आशंकया, कि एक ही भाव को प्राप्त होती है, इसी आशंका को लेकर के पूछ रहा है वो पूछने वाला। लेकिन ये कह रहे कि ये तो पूछने की बात ही नहीं है, सब अपने अपने में स्थित रहते हैं। भाई जो है दराती दराती में रह जाती है, चाकू चाकू में रह जाता है ना, सब अपने अपने में स्थित रहते हैं, तलवार तलवार में रहती है। तो वैसे ही आंख आंख में रहेगी, कान कान में रहेंगे, हैं? नासिका जो है घ्राण इंद्रिय वो नाक में रहेगी, और रसनेन्द्रिय जो है वो रस जीवा में रहेगी। तो सब अपने अपने में रहेंगे, तो इसलिए पूछना ही नहीं बनता। लेकिन कह रहे नहीं, युक्तैव तु आशंका, लेकिन पूछना भाई उचित ही, आशंका करना उचित ही है। यतः सहतानि करणानि स्वाम्यर्थानि परतंत्राणि च जाग्रद विषये तस्मात् स्वापेपि सहतानां पारतंत्रेण एव कस्मिंश्चित् संगतिर्न्याय इति तस्माद् आशंका अनुरूप एव प्रश्नोऽयम्। देखो, यथा संगतानि करणानि स्वाम्यर्थानि परतंत्राणि च, जैसे जो संघात होता है ना, है तो संघात रूप ये जो इंद्रिया है स्वाम्यर्थानि, अपने स्वामी के लिए। इंद्रिया किसके लिए? स्वामी के लिए है ना। नहीं, आंखें किसके लिए है? जो भोगता जीव है उसके लिए है ना। कान किसके लिए है? वो जो भोगता जीव है उसके लिए है ना। या आंख आंख के लिए है, कान कान। घर किसके लिए है ये बताओ? घर अपने लिए है? घर उसके लिए ना जो घर का मालिक है। वैसे ही जो आंख है किसके लिए? कान किसके लिए? हाथ किसके लिए? पैर किसके लिए? जो इनमें अंदर भोक्ता जीव है, और उसकी इच्छा से ही इनमें क्या है? प्रवृत्ति है। उसकी इच्छा से ही तो ये अपना अपना कार्य करती है, नहीं करती है? तो उसी को कह रहे हैं संगतानि करणानि स्वामी अर्थानि, अपने स्वामी के लिए होती है जी। परतंत्राणि च, परतंत्र होती है। आंखें क्या है? ये सारी इंद्रिया क्या है? परतंत्र है। हम देखना चाहते, हम देखते नहीं, देखना चाहते हैं तो हमारी इच्छा पर है ना। नहीं, आंखें खुली हो तो भी नहीं देख सकती, खुले खुले भी नहीं देखते हैं। यदि हमारा मन, हमारी इच्छा नहीं है तो, हमारी इच्छा नहीं है तो सुनते नहीं है। अरे सुन नहीं रहा क्या? है बहरा हो गया क्या? तो हमारी इच्छा नहीं है, नहीं हम सुनते हैं। जागृत विषये, जागृत के विषय में तस्मात् स्वापेपि संगतानां पारतंत्रेण एव, इसलिए स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी ये जो संघात है ये तो दूसरे के लिए ही है ना, अपने लिए नहीं है, परतंत्र ही है। कस्मिंश्चित् संगति न्याय इति, कस्मिंश्चित् किसी के लिए है। संगति न्याय, ये क्या संगति? इस संगति से, इस न्याय से। तस्माद् आशंका अनुरूपा एव प्रश्नोयम, इसलिए ये जो प्रश्न है ये आशंका के अनुरूप ही है। तो आज इतना ही रख लो जी, समय तो ज्यादा हो गया, पता भी नहीं लगा। आज इतना ही रखेंगे, बाकी का विचार कल। इसका भाष्य करीब करीब पूरा ही हो ही गया है। ओम पूर्ण